बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुम्मा 11 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स हटाए जाने वाले फैसले के बाद की सूरत हाल। अमेरिका के लिए टैरिफ्स आयद किए जाने वाले फैसले के बाद की सूरत हाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है वो बयानिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ्स हटाए जाने के बाद बना लिया या फिर फिलबदी घड़ लिया कि जी ये तो मेरी स्ट्रेटजी थी, ये तो मेरी प्लानिंग थी, मैंने तो टैरिफ्स हटाने थे, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। अच्छा, स्मार्ट होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट अगर कोई बनने की कोशिश करता है डोनाल्ड ट्रंप की तरह, तो फिर वो इसी तरह से मारा जाता है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मारा गया है। करप्शन के और हेरा फेरी के इल्जामात डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगने लगे हैं। टैरिफ्स हटाए जाने वाले फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये इल्जामात, संगीन किस्म के इल्जामात क्यों लग रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इन इल्जामात से भी ज़्यादा ख़तरनाक है वो रिएक्शन जो आलमी बरादरी का, अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स का जो रिएक्शन सामने आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर लगने वाले इन संगीन इल्ज़ामात पर, वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके सामने रखूंगा। इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए है इस वक्त भी ये स्टोरी कि आने वाले दिनों में अमेरिका का ये फैसला वापस लेने के बाद भी क्या हशर होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स आयद किए थे, तेजी चलेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात हो चुकी, उस टॉपिक के ऊपर नहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स आयद किए थे पाकिस्तान, भारत समेत दुनिया के 60 ममालिक के ऊपर। रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे, जवाबी टैरिफ्स थे, ये बहुत हैवी किस्म के टैरिफ्स थे। और पूरी दुनिया के ऊपर जो बेस लाइन 10% टैरिफ्स थे वो पूरी दुनिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने आयद करते हुए ये कहा कि जी टिट फॉर टैट है। अगर अमेरिका के ऊपर ये ममालिक टैरिफ्स आयद करेंगे तो क्यों ना अमेरिका भी इन ममालिक के ऊपर टैरिफ्स आयद कर दे। और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स आयद कर दिए और फिर अपने फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप अड़ गया। हालांकि माहिरीन भी इसे समझा रहे थे, इंटरनेशनल बरादरी भी आवाज़ उठा रही थी कि इस लेवल पर ये ट्रेड वॉर जो है वो अमेरिकन डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये अपनी ज़िद पर अड़ गया और इसने ये कहा कि नहीं जी, अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका के अंदर ग्रो करेगी, अमेरिका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब इससे सहाफ़ियों ने पूछा और इसके ऑफिशियल से पूछा, इसके तर्जमानों से पूछा कि क्या कोई एक ऐसा रास्ता कि आप ये टैरिफ्स वापस ले लें या फिर ये टैरिफ्स हटा दें या फिर अपने फैसले को 1-2 दिन के लिए या फिर 1-2 महीने के लिए रोक दें, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, इसके तर्जमानों ने भी कहा कि ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले से पीछे हट जाए। अब जब ये फैसला सामने आया तो जाहिर है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। और जब ये बयानात सामने आने लगे डोनाल्ड ट्रंप के जो वज़रा हैं या जो तर्जमान हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके जब ये बयानात सामने आने लगे तो इंडेक्स और नीचे चला गया, मार्केट और ज़्यादा क्रैश करने लगी कि अब तो जी कोई ऑप्शन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले से पीछे हट जाए, बल्कि ट्रेड वॉर जो है वो और ज़्यादा स्वेर होती जाएगी। क्योंकि चाइना की जानब से जिस तरह का रिएक्शन सामने आया, फिर यूरोपियन यूनियन भी जवाब देने की तैयारी यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी की जा रही थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह के बयानात दे रहा था कि मैं इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूंगा, तो मार्केट का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये फैसला सामने आया कि जी मेरा दिमाग जो है वो तब्दील हो गया है और मैं टैरिफ्स जो है वो 90 दिन के लिए पॉज कर रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग चाइना। बाकी जितने भी कंट्रीज के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स आयद किए थे वो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ले लिए। उसकी वजह मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताई है कि चाइना के साथ ट्रेड वॉर के अंदर जाना, जबकि चाइना भी आस्तीनें चढ़ाकर मैदान में आ गया, तो ये कोई आसान बात नहीं है। आप अकेले चाइना के साथ ये तिजारती जंग लड़ लें, वही बड़ी बात है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बाकी कंट्रीज हैं इन पर से ये टैरिफ्स हटाने का फैसला किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता दिया कि चाइना के साथ तो ये ट्रेड वॉर को आखिरी हद तक लेकर जाएगा और एक वक्त में अमेरिका चाइना को ही टैकल कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये असल वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ्स हटाए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल्स हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जब सहाफ़ियों ने इनसे पूछा कि जी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अकेले चाइना से आप नहीं लड़ सक रहे तिजारती जंग, तो आपने ये जो फैसला है वो बाकी कंट्रीज़ के लिए वापस ले लिया। हालांकि आप भी कह रहे थे, आपके ऑफिशियल्स भी कह रहे थे कि कोई चांस नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला अपना वापस ले ले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये बयानिया बनाया कि जी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो मेरे तलवे चाटने लगे हैं, मेरे से माफिया मांगने लगे हैं, भीख मांगने लगे हैं।
तो मैं इन कंट्रीज़ के साथ 3 महीनों के दौरान ये नेगोशिएट करूंगा और ये कंट्रीज़ मेरे ऊपर से टैरिफ्स हटा देंगे। इस बात पर हमारा इत्तेफाक हो चुका है, टेलीफोन पर इत्तेफाक हुआ है और प्रैक्टिकली ऑफिशियली ब्लैक एंड वाइट में ये इत्तेफाक इन 3 महीनों के दौरान मैं करूंगा। इसलिए मैंने इन कंट्रीज़ पर से ये टैरिफ्स हटाए हैं और चाइना पर से इसलिए नहीं हटाए कि चाइना बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है। अगर चाइना मेरे सामने घुटने टेक देगा, मेरे तलवे चाटेगा, मेरे से माफ़ी मांगेगा, मेरे ऊपर से टैरिफ्स हटाएगा, तो मैं चाइना पर से भी ये जो टैरिफ्स हैं ये मैं हटा दूंगा। फिर दूसरा बयानिया इसकी जानिब से ये बनाया गया कि ये तो मेरी प्लानिंग थी, ये तो मेरी स्ट्रेटजी थी, ये तो मेरा मंसूबा था। मैंने 20 मिनट के अंदर अंदर अमेरिका के स्टॉक्स को इतना फ़ायदा पहुंचाया है कि अमेरिका के अंदर मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी, वो दिनों के अंदर नहीं बल्कि चंद मिनटों के अंदर वो बिलियनियर्स बन गए हैं। जो बिलियनियर्स थे वो ट्रिलियनियर्स बन गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मिनट के अंदर अंदर जो अमरीकी हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इतना फ़ायदा किस तरह से पहुंचाया, ये बयानिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ चुका है। क्योंकि ये टैरिफ्स वापस लेने से 4 घंटों कबल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये पैगाम लिखा। अंग्रेजी में इसने एक लाइन लिखी, दिस इज अ राइट टाइम टू बाय, ये खरीदने का सबसे अच्छा वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये जो फैसला है टैरिफ्स वाला, ये वापस लेने से 4 घंटों कबल ये लाइन लिखी और इसके कहने का ये मतलब था, ये इन्वेस्टर्स को ये कह रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स खरीद लो, बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद लो, क्योंकि मैं फैसला वापस लूँगा और इंडेक्स ऊपर जाएगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस एक लाइन का जिसने ये मतलब निकाला कि डोनाल्ड ट्रंप फैसला वापस ले सकता है, तो उनको तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा झट से हो गया। क्योंकि 4 घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पॉजेज हैं ये अनाउंस कर दिए या फिर अपने टैरिफ्स जो हैं वो वापस लेने का ऐलान कर दिया, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इसकी एक लाइन को या तो तंजिया लाइन समझा कि ये इस तरह से तंज कर रहा होगा या मजाक कर रहा होगा, जिस तरह की इसकी लैंग्वेज है, जिस तरह के इसके बयानात हैं, तो उनको ज़्यादातर लोग जो हैं वो सीरियस नहीं लेते। बहरहाल जिन्होंने सीरियस लिया तो उनको 4 घंटे बाद बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स वापस ले लिए। अब जो डेमोक्रेट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि आपने जो अपनी अथॉरिटी है, जो अपनी सदारत है या फिर जो अमेरिका की सदारत है, उसके साथ एक घिनौना खेल खेला है। अपने लोगों को, अपने स्टॉक्स को, अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और आपने उनको वाया सोशल मीडिया तो एक पैगाम दे दिया एक लाइन के अंदर, और आपने प्राइवेटली कितने लोगों को कहा होगा स्टॉक्स खरीदने का या फिर शेयर्स खरीदने का, आपने कितने लोगों को कहा होगा और कितने लोगों को आपने ये जो अमेरिका को एट स्टेक रखकर आपने ये जो कारोबारी अंदाज अपनाया है, तो ये हेरा फेरी है, ये 2 नंबरी है, ये करप्शन है कि आपने अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। क्योंकि आपकी प्लानिंग थी, आपकी मंसूबाबंदी थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने खड़े होकर बड़े फ़ख्रिया अंदाज से ये कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि देखो मैंने मिनटों के अंदर बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा पहुंचा दिया। जिन्होंने मेरी बात सुनी उनको फ़ायदा हुआ, जिन्होंने नहीं सुनी तो वो नुकसान उठा गए। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कुर्सी, ये सदारत एक दुकान जैसी है, एक कारोबार जैसी है कि ये अपना कारोबार चमका रहे, या फिर अपने यारों दोस्तों को भी इसकी जानिब से कहा गया होगा कि मैं टैरिफ आयद करूंगा, स्टॉक्स नीचे चली जाएगी, फिर मैं टैरिफ हटाऊंगा। तो जंगे अजीम दोम के बाद से लेकर अब तक इतने ज़्यादा इंडेक्स ऊपर नहीं गए या फिर इतनी ज़्यादा स्टॉक्स को फ़ायदा नहीं हुआ जितना फ़ायदा ये पॉज लगाने के बाद जितना फ़ायदा हुआ है। तो इतना फ़ायदा कभी नहीं हुआ। इस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की उस एक लाइन पर ट्रस्ट करके या फिर प्राइवेटली इसकी जानिब से कॉल की होगी उन लोगों को, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ और वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मना रहे हैं। लेकिन जो अमरीकी ऑफिशियल्स हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं स्पेशली, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयानात को बहुत ज़्यादा गैर संजीदा और बहुत ज़्यादा रिस्की करार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, जो इंटरनेशनल बरादरी है, उनका ट्रस्ट बिल्कुल अमेरिका पर से ख़त्म हो गया कि अमेरिका के ओवल ऑफिस के अंदर ये जो जोकर बैठा हुआ है, बिजनेसमैन, जो इस तरह के सीरियस डिसीजंस लेता है जिससे पूरी दुनिया की तिजारत हिल कर रह जाती है, पूरी दुनिया का स्टॉक जो है वो क्रैश कर जाता है, और फिर ये बयान भी देता है
کہ میرا ان فیصلوں کو واپس لینے کا کوئی موڈ نہیں ہے، پھر اچانک سے یہ اس طرح کی لائنیں لکھتا ہے، اپنے دوستوں یاروں کو بتاتا ہے کہ سٹاکس لے لو، انویسٹ کر دو، کیونکہ 4 گھنٹوں کے بعد میں فیصلہ واپس لے لوں گا۔ تو یہ جو کھیل پوری دنیا کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے، تو اس سے جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں امریکہ کے، جو امریکہ کے بانڈز میں، امریکہ کے ڈالر کے اندر، امریکہ میں اپنے جو گولڈ ریزروز ہیں وہ رکھوانے میں بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں امریکہ کے اوپر، تو ان کا ٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کی مسخریوں کی وجہ سے یا اس طرح کے بیانیوں کی وجہ سے۔ اب جرمنی جیسے جو کنٹریز ہیں جو 3000 سے بھی زیادہ، 3000 ٹن سے بھی زیادہ سونا انہوں نے امریکہ کے اندر ریزرو میں رکھ رکھا ہے، جرمنی جیسے کنٹریز نے، تو وہ اپنا سونا نکلوانے پر غور کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈالر پر سے یا پھر امریکہ کے بانڈ پر سے جو انٹرنیشنل برادری کا ٹرسٹ ہے یا پھر جو امریکہ کے ٹریڈ پارٹنرز کا جو ٹرسٹ ہے، جو امریکہ کے اندر اس طرح کی چیزوں پر بہت زیادہ کل تک بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اس جوکر کے آنے سے پہلے، تو اب ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور اس طرح سے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جو جھوٹا بیانیہ اس نے بنایا یہ اس کے گلے پڑ گیا ہے۔ حالانکہ اصل ریزن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کو شکست تسلیم کر لینی چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور سمپلی یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہاں میرا فیصلہ غلط تھا، اور یہ اس طرح سے ہیوی قسم کے ٹیرفز عائد کرنے سے یا پھر اس لیول پر ٹریڈ وار لے کر جانے سے جس میں چائنا بھی شامل ہو، تو اس سے امریکہ کے اندر مہنگائی بھی بڑھے گی، اور بڑی ہے امریکہ کے اندر مہنگائی۔ تو اس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی غلطی تسلیم کر لینا زیادہ بہتر تھا کہ میرے سے غلطی ہوئی اور میں اپنی غلطی جو ہے وہ واپس لیتا ہوں، بجائے اس کی جانب سے یا پھر اس کے وزراء کی جانب سے جو ہیلے بہانے تلاش کیے گئے کہ نہیں جی ہم نے ہار نہیں مانی، ہماری اسٹریٹجی بالکل درست تھی، اور یہ وجہ تھی ہمارے ٹیرفز عائد کرنے کی، یہ وجوہات تھی۔ تو اس میں سے یہ جو وجہ تھی کہ سٹاکس کو فائدہ ہوا، اچانک سے اس نے ایک لائن لکھ دی، اس سے بہت ساروں کو بہت سارا فائدہ ہوا، لیکن بہت زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرح کے مذاق کا یا اس طرح کی مسخریوں کا، کہ یہ عالمی تجارت کے اندر جس کو لے کر عالمی قوانین بھی ہیں، تو اس میں اس نے چھیڑ چھاڑ کی، اور اس کی ریزنز اتنی اوچھی قسم کی ریزنز اس کی جانب سے بتائی گئی ہیں کہ منٹوں کے اندر میں نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کما لیے ہیں۔ تو یہ اتنی سی کمائی کے لیے یا پھر مٹھی بھر جو اس کے سرکل کے اندر لوگ ہیں، اس کے حلقے کے اندر لوگ ہیں، ان کی کمائی کے لیے اس نے اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ تو یہ جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے ڈیموکریٹس کی جانب سے، اور اس پر ہیرا پھیری کے یا پھر کرپشن کے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹیرفز واپس لے لینے سے یا پھر یہ تھوڑا بہت جو سٹاک اوپر چلی گئی یا پھر سٹاک نے ریکارڈ توڑ دیے، تو اس سے یہ جو جنگ ہے یہ بالکل بھی بند نہیں ہوگی، یا پھر امریکہ کا جو نقصان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ جو فیصلہ ہے، چاہے اس نے چند دن کے لیے ٹیرفز عائد کیے اور وہ ہٹا دیے جس بھی وجہ سے ہٹا دیے، لیکن یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے پڑ چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا چائنا کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کی جانب سے پھر سے یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ چائنا جو ہے وہ آخری حد تک یہ جو جنگ ہے، یہ جو تجارتی جنگ ہے، یہ امریکہ کے ساتھ لڑے گا۔ اور چائنا میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کے اوپر ٹرسٹ بڑا ہے عالمی برادری کا، ٹریڈ پارٹنرز کا، چائنا کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ بڑا ہے، کیونکہ چائنا ہی ہے جس نے ان تمام ممالک کی جان جو ہے وہ چائنا کی وجہ سے کس طرح سے چھوٹی۔ وہ لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے، اینڈ سکرین پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی، کہ چائنا نے ایک ہیرو کی طرح آ کر باقی پوری دنیا جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرفز عائد کیے گئے تھے ان کو چائنا نے کس طرح سے بچایا ہے۔ ریئل ریزن آپ کو اس ویڈیو کے اندر، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ریئل ریزن بھی پتہ چل جائے گی۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔